12 है एक लाइट हाउस जिससे रेड कलर की लाइट निकलती है और वो लाइट लगभग 16-16.5 किलोमीटर दूर तक जहाज़ों को दिखाई देती है। यहाँ समझो लाइट हाउस यहाँ से रोशनी जाती है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो लाइट हाउस की रोशनी है वो इस एंगल पे ही घूमती है, ठीक है। और यहाँ 16.5 किलोमीटर तक दिखाई देती है। तो कितना एरिया वो लाइट कवर करती है हमें ये बताना है, ठीक है। तो वही काम रहेगा, जो त्रिज्या है वो 16.5 किलोमीटर और जो कोण है थीटा वो 80 डिग्री का है। वही एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7। रेडियस हमारी 16.5 हम लिख देंगे और इसमें θ/360 भी लगेगा तो 80/360 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। 0 से 0 काट दो, 4, 18, 2 और 9 और कुछ कट सकता है 11, 12, 3 से इसे काटो, 3 5 15 और 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से इसको भी काट दो, 3 5 15 और 3 5 15। बच्चा क्या है वो लिख देते हैं, 2 2 5.5 5.5 इंटू 2/7 और ये होगा 44, 55 55 हो जाएगा 25 और 30 दशमलव ये बटे 7। इसका भी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 3 1। ये इसका इंटू करने के बाद आंसर है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होगा नहीं, तो हम इसको सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर 1331 किलोमीटर स्क्वायर। इन्होंने बोला था पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम 3.14 भी रख लेते हैं। देखो क्या क्या चेंज होगा, पाई की वैल्यू चेंज होगी बस, वो 2 भी लिखा रहना तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 7 से और कैंसिल कर दो, इसका डबल कर देते हैं पहले तो। सेवन से काटने की कोशिश ना करें, 7 तो नीचे आएगा ही नहीं ना। 7 नीचे क्यों आएगा जी बताओ, पाई की वैल्यू हम रख चुके हैं ना, 7 तो नीचे आएगा ही नहीं। अब बस इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। और यदि हम इसको ट्राई करते 7 से काटने का तो कितना आंसर मिलता हमें, काटने ज़रा, 7 1 जो 7 बच्चा एक नहीं जाने के 0 7 एकम 7 लगभग उतना पहुंच रहा है, 189 और 190। अब इसकी वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये पूरी वैल्यू थोड़ी ना है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेना पाई की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हमें आंसर करना है। इतना फ़र्क पड़ जाता है। अगर 22/7 रखेंगे तो ये आएगा,
3.14 रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इसका 12.2 का। तो इसमें हमें ये जो डिज़ाइन बताई गई है, इस डिज़ाइन का एरिया पता करने के बाद इसमें कितना खर्चा हुआ है ये बताना है। ठीक है, जब खर्चा इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 0.35 रुपये का खर्चा हुआ है, तो पूरी डिज़ाइन पर कितने रुपए का खर्चा हुआ है हमें ये बताना है। हाँ, और त्रिज्या इसकी 28 सेंटीमीटर दी है, थीटा नहीं दिया, थीटा हमें खुद निकालना है। पहली बात तो ये है कि ये षटकोण है, अंदर क्या बन रहा है, षटकोण बन रहा है, षटकोण। और जो षटकोण होता है जिसमें 6 बराबर भुजाएं होती हैं, उसका जो अंदर का जो होता है ना, मतलब इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो, अगर इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, तो कितने पार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो रहा है बराबर बराबर। 360 डिग्री एंगल को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना बचेगा, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब हमें अब ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से हम ट्रायंगल का, त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, इस वाला हिस्सा बचेगा केवल ये 6 हिस्से हैं, इन 6 का एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे, षटकोण है इसलिए समषटकोण लिख लेना, इक्विलेटरल हेक्सागन, इक्विलेटरल हेक्सागन। देन थीटा कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू करेंगे हम 6 का, क्योंकि 6 पार्ट है भाई। ये इससे क्या निकलेगा, केवल इसका एरिया, और 6 से इंटू कर दो तो सभी 6 का एरिया निकल आएगा। ठीक है, इसको हिंदी में वो लिख देता हूँ, 6 कर देंगे गुणा क्षेत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका डिज़ाइन निकलेगा, डिज़ाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ कौन सा फॉर्मूला, 60 है ना, हमें पता है 60 डिग्री एंगल कहाँ होता है, समबाहु त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर लिखो। भुजा कितने की है, 28 की है। जो त्रिज्या है वही त्रिभुज की भुजा है। और पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, पिछली बार जैसे गलती ना हो। पाई की वैल्यू कितनी रखना है, कुछ बोला ही नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू वही रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो 22/7, त्रिज्या हमारी 28 है और थीटा हमारा पास 60 डिग्री बटे 360 माइनस √3/4, 28 × 28 हम कर देंगे
इसको और कैंसिल कर दो, कितना था ये 6 बचा था, ये 2 से कैंसिल करेंगे 3 बचेगा, और 3 से और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा यहाँ पे, तो 11/7 28 और 28 का स्क्वायर 64 6 4 16 और 6 22, ठीक है 784 बटे में 3 माइनस का ये, इसकी वैल्यू हम ये रख देंगे। √3 की वैल्यू ये होती है, वैसे अपन जो क्वेश्चन में दिए हम उसका यूज कर लेंगे। अब इसे काट दो ना एक बार, 7 चौको 28, बचा क्या 56 की 6 और 19, ठीक है। और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दो 4 बार में, इसका करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। और 4 8 32 की 2 3 ऊपर और 11 हो गए, इसका इंटू करेंगे 11 से तो 2 2 3 2 1 12 32, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 196 में, तिरसठ 67 7 6 11 7 और 6 13, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 3 3 2 1 2, कौन ब्रैकेट यहाँ तक है, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो 404 बार में ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, नहीं जाने के 0 और 6 410.6 माइनस 333.2, इसको भी हम घटा देंगे तो ये क्या बचेगा 6 गुणा 4 10 7 0 7 77.4 ये बच गया, इसका गुणा कर देंगे तो 4 6 24 6 हाँ 2 ऊपर 42 और 2 44, 42 और 4 46, और ये पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर अभी नहीं आया। ये 6 के 6 जितनी डिज़ाइन है उनका क्षेत्रफल निकला है, ये 464 डिज़ाइन की कीमत क्या लिख दिया, डिज़ाइन की कीमत कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन हम लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन कितना, इसमें 464.4 में गुणा कर देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 162 इतना रुपए, ये पैसा हो गया।